हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में यूपीएससी की आंसर राइटिंग के बारे में समझेंगे, पूरा कंप्लीट जानेंगे। ठीक है, विस्तार से जानेंगे। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो की एंड तक बने रहिएगा। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो समझिए, यूपीएससी के आंसर राइटिंग के बारे में जानेंगे। ठीक है, यूपीएससी में आंसर राइटिंग मेंस के एग्जाम में आंसर लिखने में कहाँ कठिनाई आती है। सबसे तो ज़्यादा कठिनाई अगर बात करें तो आंसर राइटिंग जीएस के पेपर में आती है। ठीक है, जीएस के पेपर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है बच्चे को। ठीक है, तो जीएस के पेपर में अगर मुख्य बात बता दें तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है, रिजल्ट दिलाता है आंसर। स्पीड होना चाहिए लिखने में। अगर रिजल्ट की बात करें तो आंसर राइटिंग स्किल, हाथ में आंसर राइटिंग सबसे ज़्यादा लिखने की कला होनी चाहिए। इसमें मैक्सिमम बच्चे को स्पीड नहीं होता है। ठीक है, स्पीड नहीं होता है बच्चे को। तो यहीं से अगर लिखने की कला हो तो रिजल्ट अच्छा आता है। अगर आप रिजल्ट अच्छा नंबर 1 रैंक लाना चाहते हैं, नंबर 1 पाना चाहते हैं रैंक, तो आपको लिखने की कला होनी चाहिए, हाथ में स्पीड होनी चाहिए। अब बात करें जीएस की, एक पेपर की बात करें, कोई भी एक पेपर की, तो यूपीएससी आपसे कितने मार्क्स का एग्ज़ाम लेती है। यूपीएससी आपसे क्वेश्चन कितने पूछती है। यूपीएससी आपसे 20 क्वेश्चन पूछती है। ठीक है ना, 20 क्वेश्चन आपसे पूछती है। पूरा अगर मैथ बता दें, इसका एकदम सिंपल से तरीका है बताएं, समझिए। आपसे यूपीएससी आपसे 20 क्वेश्चन पूछती है। इसके लिए एक पेपर के लिए आपको कितने समय दिया जाता है, 3 घंटे। 3 घंटे में आपको 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो कब कीजिएगा, इसके लिए आपको 3 घंटे यानी कि 180 मिनट समय दिए जाते हैं। ठीक है, तो यानी कि आपको यूपीएससी 9 मिनट में एक क्वेश्चन का उम्मीद कर रही है, एक क्वेश्चन का डिमांड है उनका। ठीक है, तो इन 9 क्वेश्चन, और आपको जनरली कहता है यूपीएससी कि इस एक क्वेश्चन को 200 शब्द में लिखिए। तो 200 शब्द में तो यानी कि आपको 9 मिनट में एक क्वेश्चन का उम्मीद करती है। तो ये तो पूरा नहीं है कि आप 9 मिनट में एक क्वेश्चन लिख ही दीजिएगा। ऐसा भी तो होता है कि आप कोई पहले क्वेश्चन पढ़िएगा, समझिएगा, पॉइंट सोचिएगा, उसके बाद ही तो लिखिएगा। तो ये सब करने में आपको 1 मिनट तो चला जाता है। तो 1 मिनट चला जाता है तो मान लीजिए आपको 8 मिनट में 200 शब्द का आंसर, 200 शब्द में आंसर लिखना है। तो 8 मिनट में आपको 200 शब्द का आंसर लिखना है, 200 शब्दों में लिखना है। ठीक है, तो अब इससे भी ज़्यादा इतना लिखना है। तो अगर अच्छा बता दें तो आपको 225 शब्द में लिखिए, लिखने की कोशिश कीजिए। पहले प्रैक्टिस कीजिए कि 225 शब्दों में लिखें, तब जाके 200 शब्द में लिख पाइए। और उससे भी ज़्यादा अगर शानदार आपको बता दें एवरेज, तो आप 240 लिखने की कोशिश कीजिए। 240 शब्दों में यानी कि 8 मिनट में 240 शब्द लिखने की कोशिश कीजिए, तब जाके आप 200 शब्द लिख पाइएगा। तो 1 मिनट की हम बात करें, 1 मिनट, तो 1 मिनट में आपको 30 शब्द लिखने होंगे। अगर आप 1 मिनट में 30 शब्द लिखते हैं तभी जाके आप 240 शब्द लिख पाएंगे। अगर आप लिखते हैं, मेंस का जो क्वेश्चन पेपर देखिएगा, उसमें यूपीएससी में क्वेश्चन पेपर जो होता है उसमें उसके लिखने के लिए जगह दिया रहता है, उसमें लिखना है। तो आप लिखिएगा तो उसको गिनिएगा तो पता चलेगा कि दूसरा क्वेश्चन छूट गया। तो आप तो गिन नहीं सकते हैं। एक अंदाज, एक अनुमान से आप लिखेंगे, उसको काउंटिंग तो नहीं कर सकते, अंदाज से लिखिएगा। तो लिखने के क्रम में आपको सोचना भी पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा। तो उससे लिखिएगा तो क्या होगा, जितना जगह दिया रहता है उसको
कोशिश कीजिएगा हम भर दें, उसको छोड़े नहीं, पूरा भर दें। अब लिखिएगा तो थोड़ा 10% 15% थोड़ा कम बेसी हो सकता है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि उसको भर दें। अगर उसको भर दीजिएगा तो इतना एग्जामिनर को लगता है कि हाँ बच्चा पढ़ा हुआ है, तो आप विश्वास रहता है। ठीक है, तो 1 मिनट में आपको 30 शब्द लिखने हैं। ठीक है, 1 मिनट और 8 मिनट में आपको 240 शब्द। एक क्वेश्चन में तो आपको 250 शब्दों में आंसर देना रहता है। ठीक है, तो अगर आप करना क्या है, करना ये है कि ये वीडियो देखने के बाद आप घर जाइए और घर पे कॉपी कलम निकालिए, और आपके पास तो फ़ोन होगा, मोबाइल होगा। ठीक है, तो मोबाइल लीजिए और उसमें स्टॉप वॉच निकालिए। स्टॉप वॉच निकाल कर उसमें पहले आप सोच लीजिए कि क्या क्या लिखना है, अपने ज़िंदगी के बारे में लिखिए और बढ़िया से सोच समझ लीजिए। उसके बाद स्टॉप वॉच चालू कीजिए और धड़ाधड़ लिखना शुरू कर दीजिए, और 8 मिनट में लिखकर उसको आप सोचिए कि हाँ अब लिख लिए। अब उसको स्टॉप वॉच जब टाइम ख़त्म हो जाए तो उसको गिनिए कि हम 8 मिनट में कितना लिखे हैं। ऐसे पहले तो आप लिखिएगा तो आपको ज़्यादा नहीं लिख पाइएगा, 150 शब्द ही लिख पाइएगा। एवरेज की बात करें तो मैक्सिमम बच्चा को तो थोड़ा मोड़ा 119 157 ऐसे होता है। ठीक है, तो इतना आप करिए। और ऐसा नहीं आपको सिर्फ लिखना ही नहीं है, लिखिएगा तो उसमें आपको दूसरा आदमी आपका क्वेश्चन पढ़ेगा, एग्जामिनर आपको लिखना है और दूसरा क्वेश्चन आपका कॉपी देखेगा। आपको नहीं पढ़ना है, लिखना ऐसा है कि दूसरे आदमी आपका कॉपी पढ़ सके। लिखावट सुंदर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि टेढ़ा मेढ़ा लिख दिए, सुंदर लिखना है। ठीक है, अगर ये बढ़िया से समझ में आ गया होगा, समझ में आ ही गया होगा, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।